हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन साइंस वाला। दोस्तों, बिहार पुलिस के लिए लेकर आ चुका हूं पॉलिटी का टॉप 50 सवाल जो प्रीवियस ईयर में फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में पूछे गए, वही सभी सवाल दोस्तों लेकर आ चुका हूं। तो फटाफट आप लोग एक बार जरूर वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला सवाल है, राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ कर सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद कर सकता है। नेक्स्ट, राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र संबोधित करता है, किसको करता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति जी को करता है। नेक्स्ट, 3 नंबर सवाल बताइएगा, किस वर्ष तक के लिए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है? 2026 तक। नेक्स्ट, राज्यसभा के सेवानिवृत्ति होने वाले सदस्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही लिखा गया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, वे मात्र 2 ही बार पुनः मनोनीत हो सकते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिएगा, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है? बताइएगा। तो ये दोस्तों उपसभाध्यक्ष के पैनल का कोई एक सदस्य होता है। नेक्स्ट, 6 नंबर सवाल है, आर्टिकल 249 के अंतर्गत संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा के कितने सदस्य का समर्थन आवश्यक होता है? दोस्तों उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत और सदन की कुल संख्या का 2/3 बहुमत होना चाहिए। नेक्स्ट, 7 नंबर सवाल कहता है, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, बताइएगा। तो उसे संसद के द्वारा हटाया जा सकता है उसके पद से। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही अनुमोदित हो सकता है? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा निंदा प्रस्ताव और स्थगन प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, 10 नंबर सवाल है, भारत के संविधान का आर्टिकल 56 किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल के प्रावधान से बताया जाता है। नेक्स्ट है, राज्यसभा में होते हैं, राज्यसभा में 250 सदस्य जिसमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। यही दोस्तों आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट, 12 नंबर सवाल बताइएगा, संविधान के किस आर्टिकल में धन विधेयक की परिभाषित किया गया है? धन विधेयक। तो दोस्तों आर्टिकल 110 के तहत। नेक्स्ट, संघ और राज्य के मध्य विषयों के वितरण में साइबर कानून किस सूची में आते हैं? तो ये दोस्तों अवशिष्ट विषय में आते हैं। नेक्स्ट का आंसर दीजिएगा। सभी सवाल दोस्तों प्रीवियस ईयर जो मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्य और संघ क्षेत्र के स्थान आवंटित अब संबंधित है? बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा 4थी अनुसूची के अंतर्गत। नेक्स्ट, डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट बीटे का प्रयोग करने वाले राष्ट्रपति थे? बताइए, यानी कि कौन सा राष्ट्रपति थे जो पॉकेट बीटों का इस्तेमाल किया था? तो ये दोस्तों ज्ञानी जेल सिंह के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्य की कौन सा अंश आवश्यक होता है? वो 1/10 हो जाता है। नेक्स्ट, राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही दिया गया है? 17 का दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक दूसरे वर्ष इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अगला सवाल है, राज्यसभा में डैश सदस्य होते हैं जिसमें राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के उत्कृष्टता के आधार पर नामित करता है? कुल दोस्तों 12 सदस्यों को। नेक्स्ट, भारत के संविधान के डैश खंड 2 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं? तो ये दोस्तों आर्टिकल 124 के तहत। अगला सवाल है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होते हैं? वो दोस्तों खुद भारत के उपराष्ट्रपति जी होते हैं। नेक्स्ट सवाल है,
लोकसभा की बैठक बुलाने के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या यानी कोरम कितनी होनी चाहिए बताइएगा। तो दोस्तों सदस्य के कुल संख्या का 1/10 होना चाहिए। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 123 निम्नलिखित में से किससे अध्यादेश अधिनियमित करने का शक्ति प्रदान करता है? वो दोस्तों राष्ट्रपति का। और आर्टिकल 213 किसको करता है? तो दोस्तों राज्यपाल को करता है। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान के तहत राष्ट्रपति को प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर या ऐसा पूर्वोत्तर समय पर जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझे और वित्त आयोग का गठन करने का अधिकार है? वो किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 280 में दोस्तों वित्त आयोग के बारे में बताता है। नेक्स्ट, नीति आयोग के स्वरूप क्या है? नीति आयोग का जो स्वरूप होता है परामर्शदात्री संस्था ये होता है। नेक्स्ट सवाल है, बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या कितनी है? दोस्तों कुल आपको 40 देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देश में चुनाव के आयोजन एवं विनियमन हेतु भारतीय संविधान द्वारा स्थापित एवं संवैधानिक निकाय के रूप में भारतीय निर्वाचन आयोग ECI की परिकल्पना की गई थी? तो ये दोस्तों आर्टिकल 324 से 329 के तहत। नेक्स्ट 27 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यवादी से संबंधित प्रावधान है? भारत के महान्यवादी दोस्तों आर्टिकल 76 के तहत देखने को मिलेगा। नेक्स्ट सवाल है, किस राज्य में पंचायती चुनाव डैश द्वारा आयोजित किए जाते हैं? तो ये दोस्तों राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट, भारत के संवैधानिक निकाय कौन है? भारत का संवैधानिक जो निकाय है वो दोस्तों अंतर्राज्यीय परिषद हो जाएगा। नेक्स्ट, संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है? तो ये दोस्तों राष्ट्रपति के पास करनी होती है। नेक्स्ट, चुनाव क्षेत्र में प्रचार अभियान बंद हो जाता है कैसे? तो ये दोस्तों मतदान प्रारंभ होने के 48 घंटे पूर्व में यानी कि पहले। नेक्स्ट 32 का आंसर बताइएगा, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संसद की वित्तीय समिति है? बताइएगा 32 का राइट आंसर क्या होगा? ये दोस्तों प्रकलन समिति भी होते हैं और लोक लेखा समिति भी और लोक उपक्रम समिति। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है 33 नंबर, संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? तो दोस्तों कब रखा गया था? 1968 में। नेक्स्ट, राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो कौन सा सही हो जाएगा? एक संवैधानिक संस्था होते हैं राज्य वित्त आयोग। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो आर्टिकल 57। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? किससे दोस्तों समझा जाता है? तो वो हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर महान्यवादी को। नेक्स्ट, केंद्रीय सत्कर्ता आयोग की स्थापना किसकी अनुशंसा पर की गई थी? बताइए 37 का राइट आंसर हो जाएगा संथानम समिति के अनुशंसा पर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी माना जाता है? तो ये दोस्तों होगा किसी राज्य का विधानमंडल। नेक्स्ट, भारत के नियंत्रण एवं महालेख परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल कितना होता है? दोस्तों कार्यकाल 6 वर्ष। नेक्स्ट है 40 नंबर, भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किन आर्टिकल में किया गया था? चुनाव प्रणाली के बारे में तो दोस्तों अनुच्छेद 324 से 329 के बीच। नेक्स्ट, निम्नलिखित में संविधानेतर संस्था है, संविधानेतर संस्था है वो हो जाएगा आयोजना आयोग, आयोजना आयोग। नेक्स्ट, नव युवक द्वारा 18 वर्ष की आयु का मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया था आम चुनाव में किस वर्ष? तो 1989 के बीच में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के 70वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन्हें 2 केंद्र शासित प्रदेश को भाग लेने का अधिकार दिया गया था वे थे कौन दोस्तों? बताइएगा। वो हो जाएगा राइट आंसर दिल्ली और पुदुचेरी। नेक्स्ट, भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार हैं। भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार होते हैं वो दोस्तों हो जाएगा भारत के सरकार। नेक्स्ट, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता
सकता है किसके पास? 45 का राइट आंसर दीजिएगा। तो वो दोस्तों भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास सौंपा जाएगा। नेक्स्ट, कानूनी विषय पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? बताइएगा कौन देता है दोस्तों, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा? 46 का। तो दोस्तों एडवोकेट जनरल। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा का प्रावधान किया गया है? वो जगह दोस्तों आर्टिकल 312 के तहत। नेक्स्ट, 48 का आंसर दीजिएगा। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय की याचिका दायर कर सकता है? वो दोस्तों आर्टिकल 226 के तहत। नेक्स्ट और अंतिम सवाल है आपके बीच, केंद्र सूची के विषय के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्ति को कौन विस्तृत कर सकता है? वो हो जाएगा दोस्तों संसद ही विस्तृत कर सकता है। अंतिम सवाल है 50 में, निम्नलिखित में से किस पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं करता है? बताइएगा। तो ये दोस्तों सैन्य मामले में अपील नहीं करता। 50 में आप लोग कितना कर पाए दोस्तों? पॉलिटी के सवाल जरूर कमेंट में बताइएगा, और ये क्लास आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में लिखिएगा। थैंक यू दोस्तों।